अगर आप इस कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल चुकी थी। पर्दों के बीच से आती किरणें मौसम के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने करवट बदली, कुछ नरमी महसूस हुई और फिर अचानक उसकी आंखें खुली। सामने रिसान था, बिल्कुल पास, उसके बगल में लेटा हुआ। उसकी बाँह अब भी मौसम के सिर के नीचे थी। मौसम का चेहरा पल भर में थमथमा उठा। उसने झटके से उठकर चादर खींची और जोर से बोली, ये क्या बहुदगी है रिसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास सोने की? रिसान ने आंखें मलते हुए धीरे से कहा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मौसम का गुस्सा और भी बढ़ गया। मत बनो मासूम, मैं तो सोफे पर सो रही थी, फिर मैं बेड पर कैसे आई और तुम मेरे बगल में कैसे सो सकते हो? रिसान धीरे से उठ बैठा। तुम रात में करवटें बदल रही थी, ठंड भी थी, तुम ठीक से सो नहीं पा रही थी, तो मैंने बस तुम्हें बेड पर लाकर सुला दिया और शायद मैं भी वहीं सो गया। मौसम की आंखें और चौड़ी हो गई। तो अब तुम मुझे उठा उठा कर बेड पर सुलाओगे? कौन हो तुम मेरे? कुछ लगते हो क्या? रिसान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। तुम्हें पता है ये कितना गलत है, मुझे पसंद नहीं कि कोई इस तरह मेरे करीब आए। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो? उसने तकिया उठाकर बेड पर पटक दिया और झुल्लाकर बाथरूम की ओर बढ़ी। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। रिसान कुछ देर वहीं बैठा रहा। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ थी। वो हल्की सांस लेकर बोला, तुम चाहे कुछ भी सोचो सिंड्रेला, लेकिन मुझे तुम्हारी तकलीफ से फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं जानता क्यों, पर मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वो आंखें बंद कर लेटा रहा, जबकि अंदर से कुछ भारी लग रहा था। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला। मौसम बाहर आई, बालों से पानी टपक रहा था। उसने एक नज़र रिसान पर डाली, जो अब वॉशरूम की तरफ जा रहा था। वो कुछ बोले बिना वहाँ से चला गया। मौसम ने कपड़े बदले, फिर धीरे से अपने ऑफिस में फ़ोन लगाया। हेलो सर, मौसम बोल रही हूँ। जी, मैं 2-3 दिन की और छुट्टी चाहती हूँ, मेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला है। फ़ोन के दूसरी तरफ से जवाब मिला, ठीक है मौसम, जितना वक्त चाहिए ले लो। थैंक यू सर। मौसम ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर में रिसान बाहर आया, बाल अब भी गीले थे। मौसम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। रिसान ने थोड़ा रुक कर कहा, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो? मौसम ने बात काट दी, अब मैं ठीक हूँ, और हाँ, दादू से बता देना कि मैं काम पर जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती उन्हें कोई परेशानी हो। रिसान चुप रहा, बस सिर हिलाकर बोला, ठीक है। दोनों कमरे से बाहर निकले। हॉल में दादू टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे। नौकरानी ने नाश्ता लगा दिया था। मौसम चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। रिसान भी पास ही कुर्सी पर बैठ गया। दादू ने अखबार मोड़ा और हंसते हुए बोले, आओ बेटा रिसान, आओ मौसम, साथ बैठकर नाश्ता करो। रिसान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी दादू। दादू ने फिर पूछा, तो मौसम बिटिया, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मौसम ने नज़रें नीचे झुकाकर कहा, ठीक हूँ दादू। रिसान ने बीच में कहा, दादू, मौसम नौकरी करती है और वो अपने काम पर जाना चाहती है। दादू ने हैरानी से अखबार टेबल पर रख दिया। अरे बेटा, काम करने की क्या ज़रूरत है उसे? जो कुछ हमारा है वो सब मौसम का ही तो है। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। रिसान ने मुस्कुराकर शांत स्वर में कहा, दादू, लेकिन मौसम काम करना चाहती है, उसे अपनी पहचान खुद बनानी है और मुझे लगता है हमें उसे नहीं रोकना चाहिए। दादू ने कुछ सोचकर कहा, हाँ बेटा, अगर उसकी खुशी इसमें है तो जाने दो, लेकिन ध्यान रखना उसे कोई परेशानी ना हो। मौसम ने बस हल्की मुस्कान दी, पर भीतर उसका मन किसी और सोच में उलझा था। उसने जल्दी जल्दी ब्रेड का टुकड़ा उठाया, जूस का गिलास खत्म किया और उठ खड़ी हुई। दादू, मैं चलती हूँ। दादू ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ड्राइवर को साथ ले जाना, अकेली मत जाना। मौसम ने सिर हिलाया, जी दादू। वो अपना पर्स उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़े। रिसान और दादू दोनों ने उसे जाते हुए देखा। रिसान के दिल में कुछ अनकहा सा रह गया। वो जानता था कि मौसम ऑफिस नहीं जा रही है, हॉस्पिटल जा रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस मन ही मन बोला, चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना रहो मौसम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम्हें इसका एहसास ना हो। मौसम कार में बैठी खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन बोली,
ना जाने क्यों, लेकिन उसके साथ रहकर सब कुछ उलझ जाता है। गाड़ी धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गई। घर के अंदर दादू फिर अखबार पढ़ने लगे और रिसान खामोशी से खिड़की की ओर देखता रहा। वही दिशा जिधर से मौसम गई थी। वो तेज कदमों से बाहर निकली, टैक्सी रोकी और सीधा हॉस्पिटल चली गई। चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। मन में बस एक ही ख्याल था, गुड़िया का ऑपरेशन आज है। हॉस्पिटल के बाहर हवा में एंटीसेप्टिक की गंध थी। मौसम ने रजिस्ट्रेशन डेस्क पर साइन किया और फिर वार्ड में पहुंची, जहां उसकी नन्ही बहन गुड़िया ऑक्सीजन मास्क लगाए सो रही थी। उसके मासूम चेहरे को देखकर मौसम की आंखें भर आई। कुछ नहीं होगा तुझे, उसने उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया। तेरी दीदी सब ठीक कर देंगी। उसने फ़ोन निकाला और अपनी बेस्ट फ्रेंड विभा को कॉल किया। विभा, सब हो गया, पैसों का इंतज़ाम हो गया है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। सच में? विभा की आवाज़ में सुकून और हैरानी दोनों थे। हाँ, तू बस आ जा। कुछ देर बाद विभा हॉस्पिटल पहुंची। हाथ में कॉफ़ी का कप था। तो बता, अब ये जादू कैसे हुआ? उसने मजाक में कहा। इतने पैसे कहाँ से आए? मौसम ने पल भर के लिए खामोशी ओढ़ ली। फिर वो धीरे से बोली, मैंने शादी की है। कॉफ़ी कप विभा के हाथ से लगभग गिर गया था। क्या? हाँ, मौसम ने धीमे स्वर में कहा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। विभा ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? लेकिन किससे? मौसम ने नजरें झुका ली। रिसान कुंद्रा से। विभा का चेहरा सन्न रह गया। वो बिजनेसमैन रिसान कुंद्रा, वो जो मीडिया में हमेशा ठंडे मिजाज वाला दिखता है? मौसम ने सिर हिलाया। हाँ वही। तुमने उससे शादी क्यों की? विभा की आवाज़ कांप गई। मौसम ने गहरी सांस ली। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था विभा। गुड़िया के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। रिसान ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। शादी के बदले 50 लाख रुपए मुझे दिए। मुझे कुछ सोचना ही नहीं था, बस गुड़िया को बचाना था। विभा ने आंखों में आंसू भर लिए। मौसम, ये क्या किया तुमने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। इतने में पीछे से एक और आवाज़ आई। सच कह रही है वो मौसम ने पलट कर देखा। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में दर्द और हैरानी। माँ, मौसम की आवाज़ टूट गई। तूने अपनी बहन के लिए अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी सब दांव पर लगा दी बेटा। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। तुझे पता है 1 साल बाद जब वो तुझे तलाक देगा तब तू क्या करेगी? मौसम उनके सामने झुककर बोली। माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं गुड़िया को खो नहीं सकती थी। मैंने ये सब उसके लिए किया, अपने लिए नहीं। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने बस उसका सिर सहला दिया। बेटा, तू बहुत मजबूत है, लेकिन कभी कभी मजबूत लोग सबसे ज़्यादा टूटते हैं। मौसम ने धीरे से कहा। माँ, अभी टूटने बिखरने का वक्त नहीं है। मुझे बस गुड़िया को ठीक करना है। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आया। मिस मौसम, ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी है, उसने कहा। मौसम ने तुरंत पूछा, ऑपरेशन कितने बजे होगा? डॉक्टर वैभव अमेरिका से आ रहे हैं। डॉक्टर बोले बस उनका इंतज़ार है, जैसे ही वो पहुंचेंगे ऑपरेशन शुरू होगा। मौसम ने हैरानी से पूछा, अमेरिका से डॉक्टर? लेकिन इससे खर्च तो? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। हाँ, थोड़ा नहीं, काफ़ी बढ़ जाएगा, लगभग 70 लाख रुपए। मौसम के हाथ से फाइल फिसक गई। वो ठिठक कर वहीं खड़ी रह गई, होठों पर सन्नाटा, दिल में डर। 70 लाख? उसने टूटी आवाज़ में दोहराया। लेकिन मैंने तो। वो कुछ कह भी नहीं पाई थी कि नर्स अंदर आई। सर, डॉक्टर वैभव आ गए हैं और उनके साथ मिस्टर रिसान कुंद्रा भी हैं। मौसम जैसे पत्थर बन गई। उसकी सांसें रुक सी गई। रिसान? विभा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या बोला उसने? रिसान? दरवाज़ा खुला। सफ़ेद कोट में डॉक्टर वैभव अंदर आए और उनके पीछे कदम दर कदम रिसान कुंद्रा। उसके चेहरे पर वही सख्त भाव, पर आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो मौसम को पढ़ लेना आता था। मौसम ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, दिल में सैकड़ों सवाल, होठों पर बस एक हल्की थरथराहट। रिसान ने ठंडी निगाहों से कमरे का जायजा लिया। माँ, विभा और मौसम तीनों सुन्न खड़ी थीं। डॉक्टर वैभव ने मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस मौसम, आई एम डॉक्टर वैभव एंड ही इज़ मिस्टर कुंद्रा, द फाउंडेशन स्पॉन्सर। यह सुनते ही मौसम की आंखों में सन्नाटा छा गया। फाउंडेशन स्पॉन्सर? उसका दिल एक पल को जैसे धड़कना भूल गया। विभा ने उसे धीरे से देखा। मतलब? रिसान ने
रिसान ने बस उसकी ओर देखा, बिना कुछ कहे, बिना पलक झपकाए। मौसम के भीतर हजार सवाल उठे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। मौसम की नजरें रिसान पर ठहर गई, मानो उसके आने से उसकी सारी कोशिशें बेनकाब हो गई हों। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर गला रुक गया। रिसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ में नाराज़गी और हैरानी दोनों थी। रिसान ने बिना कोई दिखावा किए बस कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर डॉक्टर वैभव की ओर मुड़ा। डॉक्टर, शुरू कीजिए ऑपरेशन, जो भी ज़रूरत होगी मुझे बताइए। मौसम वहीं खड़ी रह गई, उसका दिल जैसे किसी अनकही उलझन में फंस गया था। वो कुछ कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, लेकिन उस पल उसकी बहन के चेहरे की एक झलक ने उसे चुप करा दिया। डॉक्टर वैभव ने रिपोर्ट्स पलटते हुए कहा, क्रेश क्रिटिकल है, लेकिन अगर सब कुछ टाइम पर हुआ तो हम उसे बचा सकते हैं। रिसान ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। करिए डॉक्टर, जितना भी लगे करिए। मौसम ने धीरे से कहा, रिसान, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा था मैं संभाल लूँगी। रिसान ने उसकी ओर देखा, ना गुस्सा ना ताना, बस एक सच्ची शांति थी उसके चेहरे पर। मौसम, तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं, बस सही लगता है। उसके ये शब्द मौसम के दिल को छू गए, मगर वो तुरंत नज़रें झुका ली। तुम्हारे सही या गलत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने ठंडे लहजे में कहा और बाहर चली गई। घड़ी की सुइयां जैसे रुक रुक कर चल रही थी। गुड़िया को अंदर ले जाया जा चुका था। माँ कुर्सी पर बैठी थी, आंखों में उम्मीद भरे हुए। मौसम दरवाजे के पास खड़ी थी, दीवार से टिक कर वो अपने दुपट्टे का किनारा मरोड़ रही थी। बार बार दिल में बस एक ही डर था, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रिसान थोड़ी दूर खड़ा था, हाथ जेब में, मगर नज़रें बार बार मौसम की तरफ जाती। वो उसके चेहरे के हर भाव को पढ़ सकता था, बेचैनी, डर, उम्मीद, सब कुछ। थोड़ी देर में डॉक्टर वैभव बाहर आए, मास्क हटाते हुए बोले, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, 4 घंटे लग सकते हैं। मौसम ने सिर हिलाया। वो बैठने की कोशिश करती है, मगर तुरंत उठ जाती है। चैन ही नहीं था। रिसान उसके पास आया, तुम चाहो तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मौसम ने कटे स्वर में कहा, तुमसे पूछा मैंने। रिसान चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर कहा। तो फिर वो भी नहीं बोली, पर उसकी आंख भर आई। वो मुड़कर खिड़की के पास चली गई। कुछ घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बुझ गया। सबकी सांसें थम गई। डॉक्टर वैभव बाहर आए, चेहरे पर हल्की थकान, मगर आंखों में संतोष था। ऑपरेशन सफल रहा है, उन्होंने कहा। मौसम की आंखों से आंसू छलक आए। उसने माँ को गले से लगा लिया। माँ, गुड़िया बच गई। विभा ने भी राहत की सांस ली और धीरे से बोली, देखा, चमत्कार हो गया। लेकिन उसी पल उसकी नज़र रिसान पर गई, जो दूर खड़ा उसे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था, मगर बहुत हल्के से, जैसे अंदर कोई बोझ उतर गया हो। डॉक्टर वैभव ने रिसान के कंधे पर हाथ रखा। अगर तुमने टाइम पर इंतज़ाम नहीं किया होता तो शायद केस निकल नहीं पाता। गुड जॉब मिस्टर कुंद्रा। मौसम ने ये सुना, लेकिन चुप रही। उसके होठ हल्के से कांपे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सूरज ढल रहा था। मौसम बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफ़ी का कप, हवा में ठंडक थी, मगर उसके मन में अजीब सी गर्माहट। रिसान पीछे से आया, धीमे कदमों से। कैसी है अब गुड़िया? मौसम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ठीक है, तुम्हारे पैसे और तुम्हारे डॉक्टर ने सब संभाल लिया। रिसान ने हल्की मुस्कान दी। तुम अभी सोचती हो मैं एहसान कर रहा हूँ? मौसम ने पलट कर देखा। और क्या, जिस रिश्ते की कोई बुनियाद नहीं, उसमें तुम्हारी ये सारी मदद क्यों? रिसान बस बोला, शायद इसलिए कि मुझे तुम्हारी तकलीफ अब अपनी लगती है। वो कुछ पल के लिए चुप रही, उसकी आंखें फिर झुक गई। तुम्हें नहीं पता रिसान, तुम्हारा ऐसा कहना मुझे डराता है। डराता क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी झूठा रिश्ता सच्चा लगने लगे। रिसान चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। वो पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छोड़ गया, जिसमें ना गुस्सा था ना मोहब्बत, बस एक अनकहा रिश्ता जो बनने से डर रहा था। रात के सन्नाटे में मौसम हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी है, गुड़िया का हाथ थामे हुए। उसके फ़ोन पर रिसान का मैसेज आता है, घर आ जाना जब फ्री हो, दादू तुम्हें याद कर रहे थे।
वो फ़ोन स्क्रीन को देर तक देखती रहती है, फिर धीरे से बुदबुदाती है, अब ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा। मौसम जब हॉस्पिटल से घर लौटी तो उसके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे, होठ सूखे और बाल बिखरे हुए, जैसे रातों से नींद नहीं ली हो। वो घर का दरवाज़ा खोलते ही सोफे पर गिर सी पड़ी। तभी रसोई से आवाज़ आई, इतनी देर कहाँ थी सिंड्रेला, कुछ खाया भी या नहीं। रिसान ने प्लेट में टोस्ट और सूप लेकर उसके सामने रखा। मौसम ने सिर झुका लिया। मन नहीं है। रिसान उसकी आंखों में देखता रहा। वहाँ दर्द थी, चिंता थी और कहीं गहराई में एक डर भी। वो धीरे से बोला, गुड़िया का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा ठीक रहना ज़रूरी है मौसम। खुद को यूं तोड़ेगी तो बहन की ताकत कैसे बनोगी। वो प्लेट उसके हाथ में थमा देता है। मौसम चुपचाप एक निवाला लेती है, फिर दूसरा। रिसान के चेहरे पर हल्की सी राहत उभरती है। गुड गर्ल, वो मुस्कुराते हुए कहता है और पास बैठ जाता है। दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और सूप की महक कमरे में तैरने रहती है। मौसम के चेहरे पर कुछ देर बाद झपकी सी आने लगती है। वो उठने लगती है। मैं ज़रा फ्रेश हो आती हूँ। वो बाथरूम की ओर बढ़ती है, लेकिन कदम लड़खड़ा जाते हैं। सिर चकरा जाता है और उसका पैर फर्श पर रखे पानी पर फिसल जाता है। रिसान झट से उठकर उसकी तरफ दौड़ता है। सिंड्रेला, वो ठीक उसी वक्त उसे संभाल लेता है। उसका एक हाथ उसके कमर के चारों ओर, दूसरा उसके बालों के पीछे। दोनों कुछ पल यूं ही रह जाते हैं, एक दूसरे के बेहद करीब, सांसें आपस में टकराती हुई। मौसम की आंखें रिसान से मिलती है, कुछ कहती हुई, कुछ छिपाती हुई। रिसान खुद को पीछे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पल भर को उसकी उंगलियों को छोड़ने का मन नहीं करता। फिर झट से उसे सीधा खड़ा करता है। सावधान रहो, तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। मौसम धीमे से सिर झुकाकर थैंक्स कहती है और मुंह फेर लेती है। अगली सुबह रिसान उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। रास्ते में गाड़ी में खामोशी पसरी रहती है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। शीशे पर गिरती बूंदें दोनों के बीच की खामोशी को और गहरा बना रही थी। मौसम खिड़की से बाहर देखती है, पर दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, रिसान आखिर इतना क्यों करता है मेरे लिए। क्या ये सिर्फ एहसान है या कुछ और। रिसान स्टीयरिंग पर उंगलियां घुमाते हुए उसकी झलक चुराता है। उसके चेहरे की उदासी उसे बेचैन करती है। काश उसे पता होता कि यह सब सिर्फ किसी का फर्ज नहीं, दिल का मामला बन चुका है। वो खुद से सोचता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो रिसान उसे वार्ड तक छोड़ता है। गुड़िया को देखकर मौसम की आंखें भर आती है, लेकिन अब उसका चेहरा थोड़ा सुकून में था। ऑपरेशन का असर सही जा रहा था। रिसान धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। अब तुम यहाँ रहो, मैं ऑफिस जाकर कुछ ज़रूरी काम निपटा कर शाम तक लौटता हूँ। मौसम सिर हिला देती है, पर उसकी नज़रों में फिर वही सवाल तैरता है, वो इतना क्यों करता है। कुछ घंटे बाद नर्स आती है। मिस मौसम, डॉक्टर वर्मा आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। मौसम घबराते हुए डॉक्टर वर्मा के कमरे में पहुंचती है। जी डॉक्टर, कोई परेशानी तो नहीं। डॉक्टर वर्मा मुस्कुराते हैं। नहीं, सब ठीक है। आपकी बहन की हालत अब स्थिर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मौसम की सांसें रुक सी जाती है। वो बोलते हैं, आपकी बहन का पूरा इलाज कुंद्रा चैरिटी फंड की ओर से करवाया गया है। हर साल हमारी संस्था 2-3 मरीजों की मदद करती है जिनका केस बहुत क्रिटिकल होता है। इस साल आपकी बहन चुनी गई है। और हाँ, वो ड्रॉअर खोलते हैं और एक फाइल और चेक आगे सरकाते हैं। ये आपके 50 लाख रुपए हैं जो आपने पहले जमा करवाए थे। मौसम के चेहरे से जैसे खून उतर गया। वो अविश्वास में बुदबुदाई, कुंद्रा मतलब रिसान कुंद्रा। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोले, जी हाँ, फाउंडेशन उन्हीं की देखरेख में चलता है। मौसम की आंखों में गुस्सा, उलझन और दर्द तीनों एक साथ उतर आए। वो धीरे धीरे उठती है, फाइलों को देखती है और बस सोचती है, उसने फिर कर दिया मेरी जिंदगी में एक और तूफान। आखिर वो चाहता क्या है। शाम को जब रिसान वापस आता है तो मौसम वहीं गेट के पास खड़ी होती है। रिसान जैसे ही उसके पास आता है, मौसम बिफर पड़ती है। तुम आखिर चाहते क्या हो रिसान। रिसान ठिठक जाता है। क्या हुआ मौसम, क्या हुआ, ये पूछ रहे हो। क्यों मेरे हर कदम में अपनी छाया डालते हो। मैंने नहीं मांगा था तुमसे कोई एहसान।
उसकी आवाज़ पूरे गलियारे में गूंजती है। तुम्हें क्या लगता है हर बार अपने पैसे, अपने फाउंडेशन के नाम पर किसी की ज़िंदगी बदल दोगे? तुमने मुझे मजबूर किया शादी के लिए और फिर से मुझे एहसान के बोझ तले दबा रहे हो। रिसान बस उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना सफाई, बस एक खामोश दर्द। मौसम की सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों में आंसू तैर आते हैं। मुझे नहीं चाहिए मदद, तुम्हारी नाम, तुम्हारा फाउंडेशन, कुछ भी नहीं चाहिए। वो मुड़ती है और तेजी से वार्ड की तरफ जाती है। रिसान वहीं खड़ा रह जाता है, मौन, थका हुआ पर अंदर से टूटता हुआ। उसकी निगाहें उस दरवाजे पर टिकी हैं जहां से मौसम गायब हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। वो बस एक लंबी सांस लेता है और बुदबुदाता है, एहसान नहीं मौसम, ये तो बस मेरा दिल है जो शायद तुम तक पहुंच नहीं पाया। रिसान थके कदमों से घर लौटा। दरवाज़ा खोलते ही हवाओं ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन आज उसमें कोई सुकून नहीं था। घर की दीवारें भी जैसे उसकी थकान को महसूस कर रही थी। वो सीधे सोफे पर गिर सा पड़ा, सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली। आज मौसम के हर शब्द ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। ये वाक्य उसके दिल में किसी तेज खंजर की तरह उभर गए थे। तभी पीछे से एक मुलायम आवाज़ आई, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? रिसान ने सिर उठाया। सामने दादू खड़े थे, उनके चेहरे पर चिंता की गहराई थी। रिसान कुछ पल चुप रहा, फिर उनके पास गया और उनके पैरों के पास बैठ गया। दादू, उसकी आवाज़ भारी थी, कभी कभी लगता है मैं जो भी करता हूँ वो सब गलत ही क्यों साबित होता है। दादू ने उसके सिर पर हाथ रखा। कहना क्या चाहते हो बेटा? रिसान ने लंबी सांस ली और फिर सब कुछ कहना शुरू किया। वो लड़की मौसम, उससे कॉन्ट्रैक्ट मैनेज की थी मैंने, बस दादू आपकी शर्त की वजह से। लेकिन कब उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग बढ़ती चली गई, मैं समझ ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों उसकी तकलीफ़ में मुझे तकलीफ़ होती है दादू। मुझे लगता था सारी लड़कियां पैसों पर मरती है, लेकिन आपको पता है दादू, मैंने उसे 1 करोड़ का ऑफ़र दिया था, लेकिन उसने सिर्फ 50 लाख लिए। वो भी जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी बहन गुड़िया के इलाज के लिए उसे 50 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। क्या रिश्ते ऐसे होते हैं दादू, एक दूसरे पर कुर्बान होने वाले? फिर मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्तों पर से भरोसा क्यों उठवा दिया? मुझे शर्म आ रही थी खुद पर दादू कि मैं एक लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। इसलिए मैंने हॉस्पिटल में उसकी मदद की, और सच बोलूं उसके लिए दिल में एक सॉफ्ट सी जगह भी बनती चली गई। मैं सोचता था कि मैं उसे बचा रहा हूँ, उसके परिवार को सहारा दे रहा हूँ, लेकिन शायद मैं गलत था दादू। उसने आज कहा कि मैंने उसकी ज़िंदगी में तूफान मचा दिया है। वो मुझसे नफरत करती है। रिसान की आंखों से आंसू फिसल पड़े। वो दादू की गोद में सिर रख देता है जैसे कोई बच्चा हार मानकर अपने ठिकाने पर लौट आया हो। दादू ने चुपचाप उसके बालों में हाथ फेरा। कुछ देर बाद बोले, मुझे ये सब पता है बेटा। रिसान चौंका। क्या? हाँ रिसान, मुझे सब पता है, तुम्हारी शादी, कॉन्ट्रैक्ट, मौसम की बहन का इलाज, सब कुछ। रिसान हैरान सा उनके चेहरे को देखने लगा। लेकिन दादू, आपने कभी बताया क्यों नहीं? दादू हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि मैं जानता था एक दिन तू खुद अपने दिल की सच्चाई समझ जाएगा। और देख, वो दिन आ ही गया। फिर उन्होंने प्यार से कहा, मुझे पता है वो लड़की क्या है, बहुत प्यारी है, लेकिन ज़िंदगी ने उसे बहुत परखा है। तू प्यार दिखा रहा है और वो डर रही है, क्योंकि वो अब किसी पर भरोसा करने से डरती है। तू थोड़ा वक्त दे उसे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। रिसान ने उनकी गोद में सिर रखे हुए ही कहा। पर दादू, अगर वो कभी मुझे माफ़ ना करे तो? दादू ने एक गहरी सांस ली। अगर तेरे प्यार में सच्चाई है तो उसे तेरे एहसास तक आने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब कुछ मत कहना उससे, अब खामोशी से उसके आसपास रहना, वो खुद तुझे ढूंढेगी। रिसान ने आंखें बंद कर ली। एक सुकून सी लहर उसके भीतर से गुजरी, जैसे किसी ने उसे दिशा दे दी हो। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल के बाहर एक कार आकर रुकी। मौसम नर्स से रिपोर्ट ले रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आई, बेटा मौसम। उसने पलट कर देखा, सफ़ेद कुर्ते में दादू खड़े थे, हाथ में फल का थैला। आप? मौसम हड़बड़ा गई। जी मैं हूँ। मौसम के चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा गया।
आप यहाँ? दादू मुस्कुराए। मुझे सब पता है बेटा, तुम्हारे और रिसान के बारे में मुझे पहले से ही सब पता है। मुझसे संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर आइए। दादू ने गुड़िया को देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा। बहुत प्यारी बच्ची है, अब ठीक हो जाएगी। फिर धीरे से बोले, मौसम, रिसान बुरा नहीं है दिल का बेटा। उसने जो किया वो बस तुम्हें टूटने से बचाने के लिए किया। कभी कभी लोग अपनी फिक्र शब्दों में नहीं, कामों में जताते हैं, और रिसान भी वैसा ही है। मौसम चुप रही, पर उसके होठ कांपे। वो तो मुझे अपने एहसान के नीचे दबा रहे हैं दादू। दादू ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं बेटा, वो तो बस तुम्हारे लिए एक आसरा बनना चाहता है। तू जो दर्द महसूस कर रही है वो भी उसकी वजह से नहीं, तेरी तकलीफ़ों की वजह से है। और जब इंसान टूटता है ना, तो सच्चे इरादे भी गलत लगने लगते हैं। उनकी बातों ने मौसम को शांत कर दिया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन अब उनमें सुकून भी था। उसने धीरे से कहा, आपकी बातें बहुत सुकून देती है। दादू मुस्कुराए। बस दिल से महसूस करो बेटा, रिसान तुमसे सच्चा प्यार करता है, पर अभी उसे खुद नहीं पता। उन्होंने मौसम के सिर पर हाथ फेरा और जाने लगे। फिर रुक कर बोले, और गुड़िया को उसके घर छोड़कर अपने घर जल्दी आना बेटा, तुम्हारे बिना ये घर सूना है। मौसम बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। अगले एक हफ्ते तक मौसम हॉस्पिटल में रही। इन 7 दिनों में रिसान ने गुड़िया की पूरी देखभाल की, दवाइयों से लेकर बिल तक सब कुछ। लेकिन उसने मौसम के सामने कभी कदम नहीं रखा। वो दूर से उसे देखता, डॉक्टर से पूछता, पर सामने आने से बचता रहा। हर रात दादू उससे कहते, आज चले जाओ ना मिलने उससे बेटा, और रिसान बस इतना कहता, अभी नहीं दादू, उसे वक्त चाहिए। मौसम को हर दिन उसकी गैर मौजूदगी चुभने लगी। पहले तो उसे गुस्सा आता था, फिर बेचैनी, और अब एक अजीब सी तड़प। वह हर आवाज़ पर मुरझाती, शायद रिसान आया हो, लेकिन वो नहीं आता। रातों को जब हॉस्पिटल के गलियारे सुनसान होते, मौसम खुद से पूछती, क्या मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया था? क्या उसे मेरी बातें इतनी बुरी लगी? उसका दिल उसे बार बार रोकता था, पर दिमाग कहता नहीं, वो यही चाहता था। फिर भी जब कोई रिसान का नाम लेता तो उसके सीने में हलचल उठती। 7वां दिन आया। डॉक्टर वर्मा ने रिपोर्ट्स देखकर मुस्कुराया। कांग्रेचुलेशंस गुड़िया, अब पूरी तरह से ठीक है। हम आज ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। मौसम की आंखों में चमक आ गई। उसने झट से माँ को फ़ोन लगाया। माँ, गुड़िया घर आ रही है। लेकिन उसी पल उसकी नज़र दरवाजे पर गई। मन में किसी कोने में उम्मीद थी कि शायद रियान आ जाएगा, पर दरवाज़ा खाली था। मौसम मुस्कुरा तो दी, मगर उसके दिल में एक टीस रह गई। वो आया क्यों नहीं? तभी बाहर किसी नर्स ने धीरे से कहा, पेशेंट डिस्चार्ज के पेपर तैयार कर दिए गए हैं। मौसम गुड़िया के डिस्चार्ज पेपर लेकर बाहर आई, थकी हुई मगर आंखों में राहत थी। उसी वक्त दरवाजे पर खड़ी एक जानी पहचानी काली गाड़ी के पास किसी ने उसकी तरफ नज़र उठाई। रिसान, सफ़ेद शर्ट, हल्का सा चेहरा, मगर आंख में वही अपनापन, वही चिंता जो मौसम के दिल में हलचल पैदा कर देती थी। मौसम ठिठक गई, कुछ कहना चाहा, पर शब्द जैसे होठों पर जम गए। रिसान ने बिना कुछ बोले आगे बढ़कर गुड़िया की व्हीलचेयर थाम ली और धीमे स्वर में कहा, चलो घर चलते हैं। मौसम ने उसे रोका नहीं। शायद पहली बार उसके दिल ने विरोध नहीं किया। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की आवाज़ और गुड़िया की हल्की मुस्कान। रिसान पीछे के शीशे में बार बार मौसम को देख रहा था, जबकि मौसम खिड़की के बाहर बारिश के निशान गिन रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, पर कहीं भीतर सुकून भी था। वो आया और घर पहुंचते ही मौसम की माँ दरवाजे पर खड़ी थी। गुड़िया को देखकर उनकी आंखें भर आई। बेटा, तू ठीक है ना? फिर उन्होंने रिसान की ओर देखा। रिसान बेटा, तूने तो हमारी दुनिया लौटा दी। आओ बेटा, पहली बार आए हो, एक कप चाय पीकर तो जाना। रिसान ने झिझकते हुए कहा, जी ज़रूर। मौसम अंदर गई चाय बनाने और शारदा जी धीरे से बोली, बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, पर एक बात कहूँ, मुझे मौसम की बहुत फिक्र रहती है। 1 साल बाद जब तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? निशान की आंखें झुक गई। उसने दोनों हाथों से शारदा जी का हाथ थाम लिया। आंटी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मौसम को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, उसे तलाक नहीं दूंगा। मैं उसकी ज़िंदगी को खुशियों की वजह बनना चाहता हूँ। उसकी हर मुस्कान अब मेरी जिम्मेदारी है।
शारदा जी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से रिसान के सिर पर हाथ रखा। बेटा, भगवान करे तू यही कहता रहे हमेशा। तभी मौसम चाय लेकर आई। रिसान ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें टकराई और जैसे दोनों ने एक दूसरे की बात बिना बोले ही सुन ली हो। लीजिए, अदरक वाली चाय आपको पसंद है ना? रिसान हल्के से मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद दोनों कुंद्रा विला के लिए निकल गए। मौसम की माँ शारदा जी के चेहरे पर भी आज सुकून था कि उनकी बेटी एक सही हाथों में है। रिसान की आंखों में उन्होंने सच्चाई महसूस की थी। कुंद्रा विला पहुंचने पर मौसम अपने कमरे में फ्रेश हुई और बिस्तर पर जैसे ही गिरी, कब वो नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। आज एक हफ्ते के दर्द और तनाव के बाद उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून था। गुड़िया की हालत की वजह से। थोड़ी देर बाद रिसान फ्रेश होकर आया और उसे सोते हुए देख उसके चेहरे पर एक सुकून उभर आया। वो बेड पर सो गया और उसके चेहरे पर आए बालों को उसके चेहरे से किनारे करते हुए उसे देख रहा था। कुछ दिनों में माहौल बदलने लगा। रिसान सुबह ऑफिस जाता, मौसम उसके लिए लंच तैयार करती। दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी थी, जैसे कॉफ़ी कम चीनी वाली चाहिए और आज खुले बाल रखो, अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे हर मुलाकात में एक अनकही चाह बढ़ने लगी। एक शाम जब दोनों साथ डिनर कर रहे थे, रिसान का फ़ोन गिर गया। दोनों झुके, सिर टकरा गए। मौसम हंस दे। सावधान मिस्टर कुंद्रा, अगली बार हेलमेट पहन लेना। रिसान बोला, अगर हर बार ऐसे टकराना हो तो मैं रोज़ गिरा दूँ फ़ोन। मौसम की हंसी रुक गई, नज़रें मिली और पल भर को सब कुछ थम गया। अगले दिन रिसान ऑफिस गया तो दादू ने मौसम को बुलाया। बेटा, रिसान जैसा आज है वैसा पहले नहीं था। उसे रिश्तों से डर लगता था। उसके माँ बाप के तलाक ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था, तभी वो किसी को अपना नहीं पाता था। मौसम की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, अब समझ आया कि वो इतना खामोश क्यों रहता है। दादू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि तुम उसकी खामोशी में आवाज़ बनो। मौसम की आंखों में एक नई चमक थी। अब उसमें शिकायत नहीं थी, बस अपनापन था। रात को जब रिसान लौटा, मौसम ने दरवाज़ा खोलो। दोनों एक पल को चुप रहे। फिर मौसम ने धीमे स्वर में कहा, उस दिन मैंने बहुत कुछ गलत कहा था। शायद तुम्हें समझने से पहले ही मैंने जज कर लिया। रिसान ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हारी नफरत में इतनी सच्चाई थी तो तुम्हारी माफ़ी में यकीन क्यों नहीं होगा? मौसम मुस्कुराई। तो फिर सुलह? रिसान ने हाथ बढ़ाया। हमेशा के लिए। मौसम ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों के बीच हल्की हवा चली, वही हवा जो पहली बार मिलने पर थी, मगर अब उसमें ठंड नहीं, गर्माहट थी। उस पल को दादू दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने धीरे से कहा, अब सब कुछ वही लौट आया है जहाँ से शुरू होना चाहिए था, मोहब्बत। दिन बीतते जा रहे थे। रिसान और मौसम की बॉन्डिंग अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की भावनाएं समझ जाते थे। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक उनके बीच जैसे एक अनकही डोर बज चुकी थी। कॉन्ट्रैक्ट उसे तो अब कोई याद भी नहीं करता था। अब उनके बीच सिर्फ एहसास था, खामोशियों में धड़कनों का संवाद, नज़रों में छिपा अपनापन और दिल में पलता सच्चा गहरा प्यार। मौसम अब ऑफिस नहीं जाती थी। उसने खुद को घर और दादू की देखभाल में समर्पित कर दिया था। मौसम रिसान की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती। रिसान अब उसे देखे बिना चैन नहीं पाता था। उसके दिन की शुरुआत मौसम की मुस्कान से होती और रात उसकी आवाज़ सुने बिना अधूरी लगती। दादू सब कुछ चुपचाप देखते रहे। एक शाम उन्होंने रिसान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, कुछ एहसास वक्त से पहले कह देने चाहिए, वरना वक्त निकल जाता है और बातें दिल में रह जाती हैं। रिसान बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान में बेचैनी थी, एक डर कि कहीं वो अपने दिल की बात कहने में देर ना कर दे। रात भर नींद नहीं आई। दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या मौसम भी उसे वैसे ही महसूस करती है जैसे वो करता है? अगले ही दिन रिसान ने एक खास प्लान बनाया। उसने मौसम से कहा, आज शाम तैयार रहना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शाम ढली तो आसमान पर सुनहरी लाली बिखरी हुई थी, हवा में हल्की ठंडक थी। रिसान ने गाड़ी रोकी। सामने शहर का सबसे खूबसूरत होटल मरीन ड्राइव अपनी रोशनी में चमक रहा था।
मौसम हैरान थी। रिसान, ये सब क्या है? रिसान मुस्कुराया। बस एक शाम, सिर्फ हमारे नाम। दोनों अंदर आ गए। चारों तरफ हल्की मोमबत्तियां जल रही थीं। हवा में गुलाब की खुशबू थी और पियानो की मधुर धुन बज रही थी। टेबल पर सफ़ेद गुलाबों का गुलदस्ता रखा था और बीच में एक छोटा सा बॉक्स। मौसम की सांसें थम सी गई। रिसान ने उसका हाथ थामा और गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, मौसम, पहले मैं रिश्तों से डरता था। मुझे लगता था कि प्यार बस तकलीफ देता है। लेकिन तुमने सिखाया कि जब किसी की आंखों में सुकून दिखे तो वो ही घर होता है। मौसम की आंखें भीग गई, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। रिसान धीरे से घुटनों पर बैठ गया। मौसम, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आंसू नहीं आने दूंगा। तुम मेरी कहानी की वो धुन बन चुकी हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। मौसम की आंखों में चमक उतर आई, होठ कांपे और दिल ने जवाब दिया, हाँ रिसान, मुझे भी अब तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहिए। रिसान ने मुस्कुराते हुए अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। उस पल जैसे समय रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दिलों की धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। मौसम ने उसकी तरफ देखा। उन नज़रों में इतना प्यार था कि शब्द भी फीके लगते। दोनों धीरे धीरे करीब आए। एक पल की खामोशी, फिर उनके बीच की दूरी मिट गई। वो पल किसी दुआ जैसा था, ना कोई शोर, ना कोई गवाह, बस दो दिल जो अब एक हो चुके थे। रात बीत गई, लेकिन उस एहसास की गहराई वहीं ठहर गई। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो मौसम ने रिसान के कंधे पर सिर रखा हुआ था। रिसान ने हल्के से उसके बालों को हटाया और धीमे से कहा, अब ये रिश्ता किसी कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, दिल का है, हमेशा के लिए। मौसम मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। अब मुझे कहीं और नहीं जाना रिसान, अब यही मेरा घर है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की से आती हुई पर्दों को हिलाती जा रही थी। कमरे में बस दो धड़कनों की लय थी, एक नाम, एक एहसास, एक कहानी। रिसान और मौसम। कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ रिश्ता अब दिलों तक पहुंच चुका था और दो दिल एक हो चुके थे। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।